बचपन में हम सब भी गोल गोल खड़े होते थे ना, जहाँ जो पहले होता था वो पहले आता था और जो लास्ट वाला होता था वो पहले वाले के बाद में आता था। बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे हमारा सर्कुलर क्यू वर्क करता है। आज हम सर्कुलर क्यू को समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जिसमें सर्कुलर क्यू क्या होता है, सर्कुलर क्यू का ऑपरेशन और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सर्कुलर क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो फीफो प्रिंसिपल पर कार्य करता है। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले आता है वही एलिमेंट पहले निकलता है। तो ये तो क्यू में भी ऐसे ही होता है। तो सर्कुलर क्यू में डिफरेंस क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन लास्ट पोजीशन के बाद वापस फर्स्ट पोजीशन से कंटिन्यू करता है। सर्कुलर क्यू का यही खासियत है या यही विशेषताएं हैं कि लास्ट इंडेक्स के बाद सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में फर्स्ट इंडेक्स से कनेक्ट हो जाता है। आइए, आपको थोड़ा सा थ्योरी कम समझ में आएगा, तो चलिए डायग्राम से समझाते हैं। सर्कुलर क्यू को कुछ इस तरह इमेजिन कीजिए, जहाँ पे हमारा ये फ्रंट हो गया और ये हमारा रियर हो गया। सर्कुलर क्यू ऐसे गोल गोल चलता है। हमारा एलिमेंट भरते जाएगा, जैसे ही रियर फ्रंट के पास आएगा तो ये बोल देगा कि हाँ, हमारा जो क्यू है वो भर चुका है, अब इससे ज़्यादा एलिमेंट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, बफर मैनेजमेंट, सर्कुलर प्लेलिस्ट है, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है। सर्कुलर प्लेलिस्ट जैसे यूट्यूब पे या प्लेलिस्ट में हम सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है लूप चलाने के लिए कि सॉन्ग जो है सर्कुलर में ही चलेगा, एक के बाद एक करके उसी में मतलब लूप चलता रहेगा और सॉन्ग बजता रहेगा। अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ क्यू। क्यू में मेनली तीन ही ऑपरेशन होते हैं। एक होता है इन क्यू ऑपरेशन होता है, जिसमें एलिमेंट रियर पोजीशन पर ऐड होता है, और इसका जो कंडीशन होता है वो होता है रियर इक्वल टू रियर प्लस वन मॉड्यूलो साइज। और दूसरा ऑपरेशन होता है डीक्यू यानी डिलीशन ऑपरेशन। इसमें एलिमेंट फ्रंट पोजीशन से रिमूव होता है। इसका जो कंडीशन होता है वो होता है फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन मॉड्यूलो साइज। और तीसरा हमारा ऑपरेशन होता है पिक ऑपरेशन, जिसमें फ्रंट एलिमेंट दिखाने के लिए इसे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें फ्रंट वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। सर्कुलर क्यू का लॉजिकल डायग्राम है जिसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रंट और दूसरा हमारा होता है रियर। रियर से वैल्यू को असाइन किया जाता है और फ्रंट से वैल्यू को पॉप यानी डिलीट किया जाता है। आप लोगों को बता दें कि चैनल पे क्यू का वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सर्कुलर क्यू के कुछ एप्लीकेशंस देख लें तो सीपीयू शेड्यूलिंग में, राउंड रोबिन में, मेमोरी बफर मैनेजमेंट में, प्रोसीडर कंज्यूमर प्रॉब्लम में, स्ट्रिंग सिस्टम में, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में, प्रिंटर स्पूलिंग में और रियल टाइम सिस्टम्स में। थ्योरी आप लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन अभी हम कोड करके भी दिखाएंगे कि लॉजिकली सर्कुलर क्यू कैसे वर्क करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू को हम दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक एरे के द्वारा और एक लिंक्ड लिस्ट के द्वारा। तभी लिंक्ड लिस्ट अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए हम एरे द्वारा ही आप लोग को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ कंडीशन देख लेते हैं सर्कुलर क्यू का। ये हमारे कुछ कंडीशन है जो इम्प्लीमेंट करने से पहले हमको समझना चाहिए। सर्कुलर क्यू जब इम्पटी होगा तो फ्रंट -1 के बराबर होगा, और जब सर्कुलर क्यू फुल होगा तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन मॉड्यूलो साइज के बराबर होगा। तो चलिए कोड द्वारा हम दिखाते हैं कि कैसे लॉजिकली वर्क करता है। यहाँ सर्कुलर क्यू को हम एरे के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए हमने एक क्लास बनाया है जिसका नाम दिया है सर्कुलर क्यू। पब्लिक मोड में एक पॉइंटर क्रिएट किया जिसका नाम दिया है एरे, जो एरे को पॉइंट करता है। और हमने 4 वेरिएबल बनाए हैं, फ्रंट, रियर, कैपेसिटी, करंट साइज। इसमें करंट साइज बता रहा है कि एरे में अभी कितने एलिमेंट हैं, और कैपेसिटी बताएगा कि एरे का कैपेसिटी कितना होगा, यानी कितना एलिमेंट आ सकते हैं। और फ्रंट रियर तो हमारे सर्कुलर क्यू के ही पार्ट होते हैं। पब्लिक मोड में कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका नाम सर्कुलर क्यूब है। यह यूजर से सर्कुलर क्यूब का कैपेसिटी लेगा और कैपेसिटी में असाइन कर देगा, और यहाँ हम लोग उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर देंगे।
स्टार्टिंग में फ्रंट को 0 और रियर -1 यानी हमारा सर्कुलर क्यू इम्पटी रहेगा। यहाँ हम इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं जिसमें एक फंक्शन बनाया है जिसका डाटा टाइप वाइड है और फंक्शन का नाम इन क्यू रखा है जो एक वैल्यू लेगा। इसमें हमने एक कंडीशन लगाया है अगर करेंट साइज इक्वल कैपेसिटी होगा तो सी आउट हो जाएगा कि सी आर इज ओवरफ्लो, यानी जो हमारा सर्कुलर क्यू है वो भर चुका है। तो जब भर चुका है तो उसमें हम नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। और आप लोग को बताए थे कि सर्कुलर क्यू में ऐड करने का जो फॉर्मूला होता है ये रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड्यूलो कैपेसिटी होता है। ये क्या करेगा, रियर को एक इंडेक्स आगे बढ़ा देगा और फिर एरे में उस वैल्यू को असाइन कर देगा और करंट साइज जो हमारा सर्कुलर क्यू का है उसे प्लस प्लस कर देगा। यहाँ पर हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए एक फंक्शन बना है जिसका डाटा टाइप वाइड है। यहाँ पे हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसके लिए एक फंक्शन बनाया है और जिसका डाटा टाइप वाइड है और फंक्शन का नाम डी क्यू है। इसमें हम एक कंडीशन लगाए हैं अगर हमारा करंट साइज 0 होता है तो सी आउट करा देंगे सी आर इज डाउन फ्लो, यानी हमारा सर्कुलर क्यू इम्पटी है और जब हमारे सर्कुलर क्यू में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसमें से हम डिलीट या पॉप क्या करेंगे और फंक्शन यहीं से रिटर्न कर जाएगा। और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फ्रंट को एक स्टेप आगे बढ़ाया जाता है जिसके लिए ये फॉर्मूला होता है फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड्यूलो कैपेसिटी। जब एक स्टेप चला जाएगा तो जो करंट का फ्रंट था वो अब डिलीट हो चुका है, तो जो हमारे करंट साइज था उसमें से एक एलिमेंट चला गया तो करंट साइज को माइनस माइनस कर देंगे, यानी उसको एक कम कर देंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसमें एक फंक्शन बनाया जिसका डाटा टाइप इंट रखा है क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेंगे और फंक्शन का नाम फ्रंट एलिमेंट रखा है। इसमें हम एक कंडीशन लगा दिए अगर फ्रंट का वैल्यू -1 होता है तो इस कंडीशन में हमारा सर्कुलर क्यू इम्पटी होगा तो सी आउट करा देंगे इम्पटी सर्कुलर क्यू और रिटर्न कर देंगे -1, यानी कोई भी निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे जिसका मतलब है कि हमारा सर्कुलर क्यू इम्पटी है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम रिटर्न कर देंगे एरे का फ्रंट एलिमेंट। यहाँ पर हम एक बूलियन फंक्शन बनाए हैं जिसका नाम इम्पटी रखें, ये चेक करेगा कि हमारा सर्कुलर क्यू इम्पटी है या नहीं। ये रिटर्न करेगा करंट साइज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है यानी इम्पटी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे सर्कुलर क्यू के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसका डाटा टाइप वाइड है और फंक्शन का नाम डिस्प्ले है। इस पे हमने एक कंडीशन लगाया है, कंडीशन में इम्पटी फंक्शन को कॉल किया है। अगर हमारा सर्कुलर क्यू इम्पटी होगा तो सी आउट करा देंगे कि सर्कुलर क्यू इम्पटी है और रिटर्न कर जाएंगे यहीं से। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तब हमारा ये चलेगा, तब हम एक लूप चलाएंगे और एक एक करके सर्कुलर क्यू के एलिमेंट को प्रिंट करते जाएंगे जिसमें कंडीशन लगाएंगे i इक्वल टू 0, आई लेस देन करेंट साइज और i को प्लस प्लस कर देंगे और सी आउट करा देंगे एरे का फर्स्ट एलिमेंट यानी फ्रंट एलिमेंट सी आउट करा देंगे और इंटर लगा देंगे। यहाँ पे मैंने CR नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और जिसका कैपेसिटी 3 दिया है। इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं जिसमें इन क्यू फंक्शन को कॉल करके 1, 2 एंड 3 वैल्यू को असाइन कर दिए हैं। अब हमारे सर्कुलर क्यू में 3 एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अब उनको देखने के लिए यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। अब हम कोड को रन करके आपको आउटपुट दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारा आउटपुट 1, 2, 3 आ चुका है। अब हम आपको डायग्राम से समझाते हैं कि कैसे इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो वैल्यू को असाइन हुआ है। जैसे ही हमने इन क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म किया
तो हमारे सर्कुलर क्यू में 1 2 3 एंड वैल्यू असाइन हो गई और फ्रंट 1 को टारगेट करने लगा, रियर 3 को। अब हम फिर से इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा रियर होगा वो यहाँ से आकर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू असाइन करनी होगी उस वैल्यू को असाइन कर देगा। यहाँ पे हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिसमें डी क्यू फंक्शन को कॉल लगाया है और उसके बाद डिस्प्ले किया है अपने एलिमेंट को देखने के लिए। तो देख सकते हैं पहले हमारे एलिमेंट 1 2 3 था और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा एलिमेंट 2 3 हो गया। डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमारा सर्कुलर क्यू कुछ इस तरह से दिख रहा था। जैसे ही हमने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमारा फ्रंट अब 2 को टारगेट करने लगा, तो 1 हमारे सर्कुलर क्यू से डिलीट हो गया। यहाँ पे हमने फ्रंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिसके लिए एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नाम से और फ्रंट एलिमेंट को कॉल लगाया, जो हमारे फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा और वो वैल्यू रिजल्ट में सेव हो जाएगी। फिर हम सी आउट करा देंगे रिजल्ट को। देख सकते हैं अभी हमारा फ्रंट एलिमेंट 2 है, तो हमारा आउटपुट भी 2 आया है। अब हम सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू में डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल क्यू में मेमोरी वेस्ट होता है, सर्कुलर क्यू में मेमोरी रीयूज होता है। सिंपल क्यू में मेमोरी इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि लीनियर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, और सर्कुलर क्यू में मेमोरी रीयूज होता है क्योंकि सर्कुलर पाथ में डाटा स्टोर किया जाता है। सिंपल क्यू इनसफिशियंट होता है और सर्कुलर क्यू हमारा इसफिशियंट होता है। सिंपल क्यू लीनियर फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है और सर्कुलर सर्कुलर क्यू सर्कुलर पाथ में डाटा को स्टोर करता है। आज हमने इन सभी टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।